हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य रोहन चंद्रा आपका एक बार फिर अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत ठीक होंगे और अच्छे से होंगे, खुशियों से अपनी लाइफ जी रहे होंगे। आज उसी खुशियों को बढ़ाते हुए मैं आपके लाइफ में एक बहुत ही दिलचस्प चीज़, आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला देगी। थंबनेल देख के आप तो समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जी, मैं मूंगे रत्न के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो खुशियों का बहुत ही बड़ा कारक है इंसान के जीवन में। एक फैमिली हार्मोनी के लिए जिसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, हर तरीके की हैप्पीनेस देने के लिए योग्य होता है ये मूंगा। तो चलिए जानेंगे मूंगा रत्न के बारे में कि मूंगा रत्न क्या है, किसे पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और कितने वेट का पहनना चाहिए, मीन्स कितने रत्ती का पहनना चाहिए और किस मेटल में पहनना चाहिए। तो सारी जानकारी आज मैं आपसे बताऊंगा और आपका जैसा भी कोई डाउट होगा वो आपका देखिए वीडियो के अंत तक आते आते सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंगा, देखिए मूंगा रत्न लाल कलर का बहुत ही सुंदर रत्न होता है। ये हमारे पास, ये देखिए अलग अलग क्वालिटीज़ में आते हैं। कुछ मूंगा ऐसे होते हैं जैसे चौकोर कलर में, डार्क रेडिश कलर में आता है। कुछ कैप्सूल मूंगा भी आते हैं जो इस तरह के होते हैं। जनरली आपने लोगों को इस तरह का मूंगा का रत्न पहनते देखा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों के बीच में कॉमन है और ये बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में। एक कुछ ऐसे कलर में आता है जो ऑरेंजिस कलर का होता है। तो देखिए ये भी मूंगा है, ये भी मूंगा है, दोनों मूंगा है, मगर डिफरेंस इतना है कि ये लाइट कलर मूंगा है और वो डार्क कलर मूंगा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है तो, थोड़े बहुत कलर में वेरिएशंस होते रहते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग मूंगे होते हैं। सबसे बेस्ट मूंगा जो होता है वो होता है इटालियन मूंगा। इटालियन मूंगा बहुत समय से माना जाता है कि इसकी जो वर्क है, इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ध्यान करिए, जब भी मूंगा इटालियन लीजिए, इटालियन लेंगे आपकी लाइफ में रिज़ल्ट देने योग्य होगा वो। और एक मूंगा और आता है जिसे हम देसी मूंगा कहते हैं। वो बहुत ही ऑरेंजिस कलर का होता है, वो बहुत ही नारंगी कलर का होता है एकदम। वो भी बहुत पावरफुल होता है। उसे भी अलग अलग तरीके से एक देख के अलग चार्ट में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पहनाया जाता है। तो वो मूंगा भी जब आप पहने तो वो भी बहुत अलग होता है। उसके लिए एक बार जानकारी लीजिए अपने किसी ज्योतिष आचार्य की। अब हम बात करेंगे मूंगा रत्न के लाभ के बारे में कि हम इससे लाभ कैसे लें। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये कि व्यक्ति की लाइफ में खुशियाँ लाने का कारक है। खुशियाँ लाएगा ही लाएगा, इस चीज़ की गारंटी इस रत्न के बारे में आपको मैं बता दूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मंगल के बारे में। मंगल क्या है? मंगल हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड का कारक है। मंगल हमारे शरीर में ऊर्जा का कारक है। मंगल हमारे शरीर में साहस का कारक है। आप समझ पा रहे होंगे कि जब मैं इन सारी बातों पे बात कर रहा हूँ तो ये हर एक व्यक्ति को चाहिए। लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहिए, कहीं भी जॉब कर रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कॉन्फिडेंस चाहिए, करेज चाहिए। फैमिली लाइफ को कोई प्रोफेशनल है तो उसके अंदर एक एनर्जी लेवल चाहिए, प्लस मोटिवेशन चाहिए। देखिए हुई ना ये बात सारी एक तरफ की, मोटिवेशन भी, करेज भी और स्ट्रेंथ भी, प्लस गुड हेल्थ, ये सारे मूंगे के फ़ायदे हैं। और ये मूंगा कैसे किसकी कुंडली में पहनना है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेष लगन वाले, जिनका लग्नेश मंगल है, वो इसे ज़रूर पहने। वो ज़रूर पहने, उन्हें लाभ ही लाभ होगा। और वृश्चिक लगन वाले, स्कॉर्पियो, उस लगन का भी जो लग्नेश है वो मंगल है, वो व्यक्ति के लिए भी ये रत्न बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। और भी राशियों में इस रत्न को पहना जाता है। हर एक व्यक्ति को जो प्रोफेशनल है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी भी तरह से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, अपनी लाइफ को जी रहा है, ठीक है, उन सारी चीज़ों में मंगल का बहुत बड़ा रोल है। एक व्यक्ति को पुरुष बनाने के पीछे भी मंगल का बहुत बड़ा रोल है। तो मंगल हर तरफ से निकल के आएगा, मंगल हर चीज़ में है, ठीक है। तो मंगल की शुभता और अशुभता भी होंगी फिर।
ऐसे ही मंगल ग्रह से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे और उन ग्रहों की शुभता और अशुभता के बारे में समझ के मूंगे मूंगा को कैसे उपयोग में लाएं ये जानेंगे। देखिए, मंगल का जो रत्न है मूंगा, वो आपको गुड हेल्थ देता है, यानी कि आपकी सेहत अच्छी करता है। क्योंकि ब्लड का कारक, हमारे शरीर में जो ब्लड का कारक है वो है मंगल। अब जब मंगल ही ब्लड का कारक है, किसी भी तरह की विकारता पैदा होती है किसी भी रीज़न से आपके ब्लड में, तो आप बीमार होते हो। सबसे पहली बीमारी जो है वो ब्लड में ही आती है, उसके बाद किसी ऑर्गन को पे दिक्कत आती है, फिर धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ती है। तो ब्लड का कारक मंगल है। तो यहाँ पे जब आप के बार बार आपको हीमोग्लोबिन से रिलेटेड इश्यू आ रहा है, आपके हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है, या जो है आपके ब्लड में किसी भी तरह की बीमारियां पैदा हो रही है, लाइक कोलेस्ट्रॉल, लाइक किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर का इशू है, या फिर जो है किसी भी ऐसी चीज़ों की बीमारी जिससे आपको चक्कर आ जाना, या फिर आपको जो है कभी भी घबराहट महसूस होने लग जाना, ये सारी चीज़ें हैं जो ब्लड से रिलेटेड है। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है। बॉडी में जहाँ भी जैसी विकारताएं पैदा होती है वो ब्लड के ख़राब होने की वजह से या ब्लड के ना पहुँच पाने की वजह से होती है। तो मूंगा रत्न वहाँ पे बहुत लाभकारी होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को सबसे अच्छा करेगा और साथ ही साथ आपके ब्लड को रिच बनाएगा, ब्लड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ा के, और उसके अंदर जितने भी वाइटामिन और मिनरल्स आ ब्लड को ओवरऑल हेल्दी रखेगा। मंगल का रत्न एक एंटी एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, या वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है और किसी भी तरह से उसको डर है या फिर बार बार एहसास होता है कि मुझे एक्सीडेंट का इश्यूज़ है, हो सकता है होगा या हुआ है किसी के पास में, या बार बार उसे डर सा हो गया, एक्सीडेंट होता ही होता है, कारण कुछ भी बने एक्सीडेंट होता है, परिणाम हमेशा एक्सीडेंट रहा उसका। तो उस सिचुएशन में भी वहाँ मंगल की प्लेसमेंट देखें और मंगल का रत्न धारण करें, और आपके पास एंटी एक्सीडेंटल आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। जब आप मूंगा पहनोगे आपको लगेगा कि आपका एक्सीडेंट और ऐसी चीज़ों से आप बच जाओगे। जहाँ पैर टूटना होगा या हाथ टूटना होगा वहाँ पे केवल एक खरोच आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस रत्न के से मिलती है, इससे लाभ यही सब होते हैं। और अब हम बात करेंगे खुशियों की। मंगल आपकी एंगर का कारक है, आपके गुस्से का कारक है, और जहाँ गुस्सा होता है वहाँ पे खुशियाँ नहीं हो सकती हैं, और जहाँ खुशियाँ होती है वहाँ गुस्सा नहीं हो सकता है। चाहे वो किसी भी परिवार में हो, किसी इंडिविजुअल की बात करें या पूरे परिवार की बात करें, तो खुशियाँ तब आती है जब मंगल शांत हो, यानी गुस्सा शांत हो। अब गुस्सा नहीं आएगा तो आप प्यार से बात करोगे, आप प्यारे होगे, और यही हमारा असल बर्ताव है। पर हम आज मानसिक पीड़ा और मानसिक उलझनों की वजह से, या फिर व्यवहार ऐसा हो गया हमारा कि यहाँ हमें गुस्सा आता है, या कई बार होता है मंगल दोष हो रहा है किसी से, मंगल का है तो उसके पास उसको गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, जिस बात पे नहीं भी गुस्सा करना उस पर भी गुस्सा आ जाता है। तो वहाँ पे जो मूंगा है ये आपको गुस्सा कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होगा, और आपकी खुशियाँ बरकरार होगी। बात बात पे आप शॉर्ट टेम्पर्ड होके किसी भी तरह से लड़ाई नहीं करोगे, बल्कि आप इन चीज़ों को समझोगे और आपकी समझदारी को बढ़ाएगा। क्योंकि मंगल जब भी आपके गुस्सा आता है, मंगल आपका समझ लीजिए आपके मंगल खराब है, आप तोड़ फोड़ करोगे, आप वायलेंस मचाओगे, आप लड़ाई झगड़ा करोगे, लड़ाई झगड़ा होगा तो नुकसान सिर्फ आपका, और नुकसान जब होता है तो उस बात का दुख भी हमें बाद में होता है। क्यों देखते हैं आप, उसको किसी ने किसी को मार दिया, कभी किसी ने कुछ अपने सेल फोन तोड़ दिए, घर की टीवी फ्रिज, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, इन्हें तोड़ देना, ये वो करना, या घर वालों को मारना पीटना, ये सब मंगल खराब होने की निशानी है। तो यहाँ पे मंगल आपकी खुशियों को देता है, आप मानेंगे इस बात को जब आप मंगल का रत्न पहनोगे। मंगल इंटेलिजेंस देता है। अब आप जब गुस्सा नहीं करोगे तो आपके इंटेलिजेंस का लेवल तो हाई होगा। जहाँ गुस्सा आता है कहते हैं वहाँ पे समझदारी नहीं चलती है, और जहाँ प्यार होता है, जहाँ खुशियाँ होती है, वहाँ पे आदमी समझदार होता है। तो जहाँ गुस्से ही नहीं आया तो व्यक्ति हर चीज़ को समझ समझ के करेगा, और समझ के करने में उसको लाभ मिलेगा। तो वहाँ जिनको गुस्सा आता है, या जहाँ पे उनकी समझ नहीं काम करती है, लाख समझाने के बाद घर वालों के या बाहर वालों के,
उनकी समझ ही नहीं काम करती और वो उस चीज़ में उलझ जाते हैं। तो उन्हें ये ज़रूर पहनना चाहिए कि उनकी समझ काम करे और वो इंटेलिजेंस उनके पास आए। वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें, कॉन्फिडेंटली किसी भी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा ये। इंटेलिजेंस होगी, डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। अब हम बच्चों की बात करते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें मूंगा रत्न पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। बच्चों को जिनको आलस आता हो या किसी भी तरह का उनके ऊपर फैट चढ़ रहा हो, बच्चे बहुत हेल्दी हो रहे हैं, आलसी हो रहे हैं, किसी भी काम करने से पहले जो है बहुत ज़्यादा है ना बातें करते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते ही नींद आ जाती है। ये सारी चीज़ें मंगल कमज़ोर, मंगल खराब। वहाँ पे आप इस रत्न को पहना के बच्चों को लाभ दिलाइए। बच्चों का बहुत पढ़ाई में मन लगेगा, एक कॉन्फिडेंस होगा और वो जो वेट गेन कर रहे हैं और किसी भी तरह का है ना बाहर का फूड खा के लाइफस्टाइल ख़राब करके जो भी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ठीक करिए, अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करिए और आलस को दूर करिए। मंगल का जब भी रत्न पहनेंगे तो सबसे पहले आलस दूर होगा, क्योंकि मंगल जो है वो ऊर्जा का कारक है और ऊर्जा जहाँ होती है वहाँ व्यक्ति बहुत ही फुर्तीला होता है, आलस उसको छू भी नहीं सकता। और जब व्यक्ति फुर्तीला होता है तो वो अपने 100% देता है हर काम को करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी तरह का फिजिकल वर्क है। तो बच्चों के लिए जो इंडोर गेम्स आजकल ज़्यादा खेलते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, जो लोग आउटडोर गेम खेलते ही नहीं हैं, तो वो बच्चे कहीं न कहीं पढ़ने मन लगाते हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर जो व्यक्ति ना तो पढ़ रहा है, ना तो गेम खेल पा रहा है, ना तो फिज़िकल एक्टिविटी में कहीं इन्वॉल्व कर, केवल वो बच्चा गेम खेल रहा बैठ के और ना तो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, वहाँ उस सिचुएशन में मंगल खराब है। वहाँ आपको ये ज़रूर देखना होगा और उस बच्चे का चार्ट दिखवाना होगा, ताकि वो बच्चा आगे जीवन में बढ़ पाए, कुछ बन पाए, जो उसका उद्देश्य है वो पूरा कर पाए। अब अब बात करेंगे फैमिली हार्मनी के बारे में। जब कि फैमिली हार्मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कभी भी देखे होंगे शादी होती है तो कुंडली का मिलान कराया जाता है। आपको पता है क्यों मिलान कराया जाता है? कुंडली का मिलान कराना इसलिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है क्योंकि वहाँ मंगल की पोजीशन ज़रूर देखी जाती है, क्योंकि मंगल अगर वहाँ पे खराब है तो अशुभता देगा और उस वैवाहिक दाम्पत्य के बीच में कलह कलेश पैदा करेगा। इसलिए मंगल को देखा जाता है और अगर किसी भी तरह की अशुभता होती है तो शादी नहीं करी जाती है। अगर थोड़ी बहुत अशुभता दिखती है तो उसे किसी रेमेडीज़ के थ्रू, उपाय के थ्रू उसे शांत करा जाता है और यही तरीका होता है। कई जगह होता है ऐसा कि लोग आज ऐसा काम नहीं करा पाते हैं या कुंडली नहीं मिला पाते हैं या फिर उनके पास कुंडली नहीं होती है। तो उनकी कुंडली को ऐसे ही मिला दिया जाता है या बिना मिलान कराए जो है शादी करा दी जाती है और परिणाम ये होता है कि रोज़ लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश। और जब मंगल की अशुभता ज़्यादा आ रही होती है तो वहाँ कलह कलेश के साथ-साथ मार-पीट भी हो जाती है। रोज़ एग्रेशन होता है। वही व्यक्ति अलग होता है, दोस्तों के साथ होता है तो बहुत अच्छा होता है, घर पे वाइफ़ के साथ जब होता है तो लड़ाई करता है। तो वहाँ उन दोनों में किसी एक का मंगल खराब है या फिर जो है ऐसा कुछ कुंडली में दोनों के दोष है जहाँ मंगल सपोर्ट नहीं कर रहा है, मंगल अशुभता दे रहा है। तो कुंडली में आप शादी हो गई है और मंगल का अशुभता आ रही है, तो आप अपनी कुंडलियाँ दिखाएँ या फिर आप इस मूंगा रत्न को धारण कर अपने घर में फैमिली हार्मोनी यानी कि पीस, हैप्पीनेस को बढ़ाएँ और ये हैप्पीनेस बढ़ा करके आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आज जो कलह कलेश या वॉयलेंस मचती थी वो ख़त्म हो जाएगी। यही हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में या हमारे घरों में या आस-पास हम लोग सुनते हैं कलह कलेश हो रहा है, ये हो रहा है, कभी समझते नहीं हैं कलह कलेश का रीज़न ही मंगल होता है। और ये छोटा-सा उपाय मूंगा रत्न पहनाने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर एक बार उनके चार्ट का एनालिसिस ज़रूर कराएँ। बहुत से तरीके होते हैं जिनके पास चार्ट नहीं होता है, उनके पास भी बहुत से तरीके होते हैं उनके रत्नों को जान पाने के कि कैसे जाना जा सकता है, ठीक है? तो वो लोग भी घबराएँ नहीं, बहुत ही तरीके होते हैं और वो चीज़ें निकल जाता है। आप अपने किसी ज्योतिष आचार्य से संपर्क करें, तो आपको ज़रूर बता के देगा। और जिनके पास चार्ट हैं, वो कृपा करके अपना चार्ट का विश्लेषण करा के ही रत्न पहनें। आज जो सबसे मुख्य विषय है इन सारे विषयों से हटके, वो है हमारी उन बहनों को जिन्हें बार बार गर्भपात
देखना पड़ रहा है। बार बार उनके लाइफ में मिस कैरेज हो रहा है, गर्भपात की शिकार हो रही है। तो ये क्यों होता है, किस प्लैनेट की वजह से ये होता है, कौन जिम्मेदार होता है? अपने ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं कि ऐसा इशू हो रहा है, डॉक्टर कुछ बताएगा कि ये ऐसा है तो ये कमियां हैं वो कमियां हैं। एक्चुअली कमियां आपकी बॉडी में होती है, ये बात मैं मानता हूँ, मगर उससे भी बड़ी कमियां जो होती है वो आपके प्लैनेट्स में होती है। तो ये मंगल का कनेक्शन है यहाँ जहाँ मिसकैरेज की बात आती है। तो जिस भी महिला को मिसकैरेज या फिर जो है गर्भपात से रिलेटेड या इसी लाइन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड इश्यूज हो रहा है बार बार, तो वो इसको नज़रअंदाज ना करें, अपनी कुंडली दिखवाएं और इस चीज़ को समझ कर अपने लाइफ में लाभ लें। और वो लाभ जो है ऐसा होगा कि मिसकैरेज आपकी जो इश्यूज आज बनी पड़ी है और आपने ढेरों ढेर उपाय करा लिए, आपने ढेरों ढेर दवाई कर दी, नहीं ठीक हुई, ये एकमात्र रत्न से सही होने वाली होगी, इस बात की गारंटी है। तो ज़रूर दिखवाएं अपनी कुंडली। अगर कहीं मंगल के इश्यूज से अगर आपके लाइफ में मिसकैरेज हो रहे हैं या नहीं भी हो रहा है, किसी भी तरीके का इश्यूज जो कुंडली में मंगल से नहीं दिख रहा है, तब भी ये रत्न इतना कारगर होता है कि आपके ये इश्यूज को सॉल्व कर सकता है। देखिए, किसी भी तरह की मैंने बताया बीमारियां जब होती हैं तो वहाँ ना तो खून पहुँच पाने की वजह से या तो जो है वहाँ के खून की इम्प्योरिटीज़ की वजह से होती है। तो जब ये ऑर्गन्स की हम बात करते हैं जहाँ पे कहते हैं मिसकैरेज होना, तो अंदर किसी भी तरह हार्मोन्स का जिम्मेदार भी ये मूंगा ही है। ब्लड की सर्कुलेशन से लेकर हार्मोन्स डेवलपमेंट तक ये मूंगा बहुत ही ज़बरदस्त जिम्मेदार है। तो मंगल का रोल है और हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये रत्न पहनेंगे, आपका वो इश्यूज अगर किसी भी तरह की आपके अंदर कमियां हैं भी जो डायग्नोस करके आ रही है, वो ये सही करके देगा। ये मूंगा आपकी उस कमियों को दूर करेगा। आपके बॉडी में किसी भी तरह का ऑर्गन में अगर कमियां आती है तो आपको उससे लाभ मिलेगा। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बात करते हैं या पुरुषों के लिए बात करते हैं, ओवरऑल हमें स्ट्रेंथ चाहिए होता है, हमें करेज चाहिए होता है, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस, करेज, मोटिवेशन, इन सारी चीज़ों से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे सबसे पहली चीज़ हमें लाइफ में नेम फेम मनी मिलती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस करेज की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप किसी जगह पे काम करते हो, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हो, वर्कशॉप ज्वाइन करते हो कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं इम्प्रेस कर दूँ लोगों को बात करके, मैं बताऊँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। बहुत योग्यताएँ हैं, पर जहाँ कॉन्फिडेंस कम पड़ गया और योग्यताएँ ज़्यादा हैं, तब भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये कॉन्फिडेंस का कारक है। कॉन्फिडेंस आपको मूँगा रत्न देगा, यानी मंगल आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। ठीक है? लाइफ में जब भी कॉन्फिडेंट होगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे और आपका काम बनेगा। जो लोग घबराते हैं या फिर हिचकिचाते हैं, क्योंकि जो हो आप वैसे ही दिखो और जो हो एकदम करेज के साथ दिखो, तो आपकी रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है और सारी चीज़ों के ही बेसिस पे आपको सक्सेस मिलता है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जिस भी क्वेश्चन को टेक कर रहे हो वो आप को सही होगा। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको आधा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। और अगर आप लाइफ में किसी भी ऐसी तरीके की सिचुएशन फंसे हो जहाँ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप प्रेजेंटेशन देते हो ऑफिस में, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते हो आप, एक वर्ड आपके मुंह से निकलेगा, निकल भी जाता है तो वो आपकी बातें नहीं होंगी जो आप बताना चाहते हो। यहाँ पे सब जगह छोटी बड़ी मंगल का रोल हर जगह। ये एक छोटा सा उपाय है, ये मूंगा, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं आता है, बहुत ही अफोर्डेबल है। आप अपने लाइफ में इसे यूज़ कर इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी समस्याओं से बाहर निकलें और खूब ज़िंदगी में खूब तरक्कियाँ पाएँ। ये मेरी ऊपर वाले से दुआ रहेगी। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहेंगे और आगे मैं और भी रत्नों के बारे में जानकारियाँ दूंगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचे। मेरी ये अपनी नॉलेजेस हैं जो मैंने बहुत ही अलग अलग जगहों से
इकट्ठा करा है और मैं ये इन्हें लिंक अप कर के आपको बताऊँगा और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊँगा, जिससे आप अपनी समस्याओं को देखेंगे, समझेंगे और उससे बाहर निकल हमसे जुड़ने के लिए हमारे नंबर पे कॉल करें। हमारा नंबर है 7499016528। ये नंबर आपके स्क्रीन पे विज़िबल है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपनी जुड़ी समस्याओं के बारे में हमसे पूछ भी सकते हैं। नमस्कार।